पीएम मोदी जी, ये उत्तराखंड में क्या चल रहा है? आपके नेताओं पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप एक तरफ लगते हैं और दूसरी तरफ आपके मंत्री इस्तीफा देते हैं, धामी सरकार के मंत्री। लेकिन अब एक नई चिट्ठी वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में क्या है और इन आरोपों की सच्चाई क्या है, और क्या इन आरोपों की जांच जीरो टॉलरेंस की बीजेपी सरकार करवाएगी, और क्या वाकई में एक बार फिर से विवादित मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल फंस चुके हैं? इस चिट्ठी में है क्या और चिट्ठी में दावा क्या किया जा रहा है? पीयूष सन ऑफ प्रेमचंद अग्रवाल, अभिषेक भट्ट सन ऑफ महेंद्र भट्ट। अब इस चिट्ठी का निचोड़ क्या है मैं उस पर आऊं, लेकिन लगता है प्रेमचंद अग्रवाल के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। तभी तो एक विवाद खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। सोचा था कि कुर्सी गई तो मंत्री का विवाद भी खत्म हो जाएगा, मगर अब एक नए विवाद में मंत्री और पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष दोनों की ट्विनिंग के किस्से जबरदस्त सियासी गलियारों में उछल रहे थे। मगर अब ऐसा नया विवाद क्या शुरू हुआ और क्यों ऐसी चिट्ठी सत्ता की हनक की गवाही दे रही है? किस्सा है क्या? आरोप यह कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे एक रिजॉर्ट बना रहे हैं। तमाम तरीके और भ्रांतियां उस रिजॉर्ट को बनाने के लिए उड़ रही हैं। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट इस रिजॉर्ट में पार्टनर हैं, उनके बेटे पार्टनर हैं। यह आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं, यह आरोप कोई और नहीं, मैं नहीं लगा रहा, बल्कि स्वाभिमान मोर्चे के अध्यक्ष है बॉबी पवार, जिन्होंने हाल ही में महेंद्र भट्ट का पुतला बम से लगाकर उड़ाया था। तब भी काफी सवाल खड़े हुए, लेकिन अब प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट की जुगलबंदी के चलते उनके बेटे ने रिजॉर्ट के लिए सरकारी जमीन पर सड़क बना डाली। आरोप गंभीर है, सोशल मीडिया पर मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। मेरे साथ मनोज इस्टवाल जी हैं, उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसी खबरें अक्सर दब जाती है, मुझे पूरी उम्मीद है जो वो सत्ता के गलियारों में धाकड़ धामी वाले चैनल हैं उन्होंने ये खबर आप तक नहीं पहुंचाई होगी, लेकिन ये खबर उत्तराखंड की सियासत के गलियारों में खूब गूंज रही है। मनोज इस्टवाल जी, सर, ये चल क्या रहा है उत्तराखंड में? पीयूष अग्रवाल सन ऑफ प्रेमचंद अग्रवाल, अभिषेक भट्ट सन ऑफ महेंद्र भट्ट, गजब की जुगलबंदी, सरकारी जमीन पर सड़क बना डाली। मेरे ख्याल से एक नहीं है, दो रिसोर्ट हैं, ये अलग अलग दिशा में जरूर है, लेकिन विवाद जो सड़क का विवाद हुआ है एक रिसोर्ट में आया है, बिना उसके जंगलात के परमिशन के रोड भी खुद गई और रिसोर्ट भी बन गया। मेरी समझ में नहीं आता, पब्लिक हित में आपकी जो लालढांग से लिंक रोड थी जिसने सीधे हल्द्वानी मिलना था और बहुत सारा कई किलोमीटर सड़क भी बचती, लोगों का टाइम भी बचता, उस पर तो हरी झंडी नहीं मिल पाई जनहित में जो होना था। लेकिन इस रोड के बनने में न जंगलात सक्रिय दिखा, न प्रशासन सक्रिय दिखा। ये अपने आप में अजब गजब का किस्सा है साहब। मतलब मंत्री संतरी जो चाहे मर्जी वो कर ले, लेकिन जनहित में बनने वाली रोड पर कहीं क्वेरीज लग जाती है। नहीं, फिर तो वो वन विभाग की जमीन हो जाती है भाई, उस पर ना आई। आप कहीं अपने जमीन पे भी मकान बना रहे हैं और अगर सरकारी महकमा नहीं चाहता कि यहाँ पे बने तो नाप जोक में 2 इंच 5 इंच जमीन वन विभाग की निकाल लेता है। लेकिन खुला खेल फरुखाबादी वाली बात है। महेंद्र भट्ट जी और जो अपने प्रेमचंद अग्रवाल जी का ये जो रिसोर्ट था, जिस तरीके से वो पार्टनरशिप डीड चली, जिस तरीके से वो जमीन खरीदी गई और जिस तरीके से सड़क बन रही है, वो कई प्रश्न चिन्ह एक साथ लगा के इनको कटघरे में पहले से खड़े किए हुए हैं। नहीं, मंत्री जब विवाद में फंसे, मनोज जी, जब मंत्री विवाद में फंसे
और सबसे ज्यादा हमदर्दी दिखाने वालों में महेंद्र भट्ट ही थे। बिल्कुल। मतलब खुलेआम लोगों क्यों से दिखाएंगे? विवाद, लोगों के साथ इस विवाद तक आ गए कि सड़क छाप कह रहे थे आंदोलनकारियों को कि ये सड़क छाप लोग हैं। हाँ बिल्कुल, सड़क छाप हो गए ना। अब तो सड़क छाप इसलिए हो गई कि अब पता लग रहा होगा कि सड़क छाप होती क्या है। अब ये विवाद बढ़ गया है। बॉबी पवार ने जब लेखा जोखा निकाल दिया है, हाँ। बॉबी पवार का ये लेखा जोखा आम जन के सामने है, सोशल साइट में तैर रहा है। अब वो सड़क छाप का अर्थ पता लग रहा होगा महेंद्र भट्ट जी को कि वो सड़क छाप होता क्या है। वो सड़क छाप ही है जो आपको आईना दिखाने के लिए ले आया कि ये लो जी, जो जिन सड़क छापों के आपने सड़क पे चलने की बात कही थी, वही सड़क छाप इस सड़क की भी बात कर रहे हैं जो आप अपने रिसोर्ट तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और ये रिसोर्ट तक जाते हुए कितने पेड़ों को काट के आगे बढ़ी है, क्यों बढ़ी है और कैसे रिसोर्ट तक पहुंची है, इसकी वास्तव में जांच होगी। और ये जांच दूध का दूध पानी का पानी जरूर करेगा। नहीं, आप कह रहे हो जांच होगी, सर मंत्री पर तो जांच हुई नहीं। बैकडोर भर्ती का मामला फाइल कहां है किसी को मालूम नहीं। एक मंत्री आय से अधिक संपत्ति का मामला, जो जीरो टॉलरेंस की सरकार जो दावा करते हैं कि भाई हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का विवाद। गणेश जोशी, कौन सी जांच बैठी सर? किसने जांच करी? आज तक तो कोई जांच नहीं हुई सर। क्लीन चिट मिल गई और वो बात अलग है कि मंत्री तो बेदाग है। अभी तक तो यही हुआ ना सर। तिलक जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का यही है कि अगर आम नागरिक कुछ करे तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। मंत्री संतरी के लिए सब खुली छूट है। इन 20, 22, 24 सालों में जो लूट सका उसने खुल के लूटा। यहाँ तो ये रहा कि दूध पिए पड़ोसी कौवे नहीं, दूध पिए पड़ोसी घर के रहे कढ़ाई चाट, कोयल सेवक बनी बैठी है कौवे बने सम्राट। तो ये हालत हो रखी है प्रदेश ने। हर काल में प्रदेश के लोगों ने ये सितम झेला है और इस सितम को झेलते आ रहे हैं। क्या कांग्रेस और क्या भाजपा में जीरो टॉलरेंस की बात होती थी। हाँ। लेकिन अगर ये इतने गंभीर आरोप गणेश जोशी पर लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो बनता है। आप देखिएगा, महेंद्र भट्ट जी अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष, पूरी पार्टी को उन्होंने चौराहे पे खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, जिस चौराहे पे सड़क छाप लोग खड़े थे उसी चौराहे पे महेंद्र भट्ट नहीं। पार्टी की क्या मतलब, एक प्रदेश अध्यक्ष होते हुए जो उनका लहजा बोलने का तरीका और जो कुंवर पढ़न सिंह चैंपियन को लेकर देखिए क्या हुआ। उनके परिवार को कह रहे थे धन्यवाद, आभार आपका कि आपने जो है पंचायत नहीं बुलाई। मतलब प्रदेश अध्यक्ष होकर आपको अनुशासन समिति का हंटर चलाना चाहिए था। आप उनके परिवार को कह रहे हो धन्यवाद, आप थैंक यू बोल रहे हैं। कुंवर पढ़न सिंह चैंपियन, जिन पर 2 हाथों में बंदूक लेकर उत्तराखंड को गुप्तांग पर रखने की बात करने वाले, उनको थैंक यू कह रहे हैं उनके परिवार को। मतलब ये प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और अब ये नया विवाद चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया बीजेपी को इन्होंने। मैं पीछे भी बोला हूं और आगे भी बोलूं, यही बात कहता हूं कि ये दुर्भाग्य है कि मोदी जी के नाम पर जो जीत के आगे बढ़ रहे हैं वो यकीनन प्रधान बनाने लायक भी नहीं है कई विधायक ऐसे प्रदेश में। यकीनन बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि ऐसे विधायक भी हैं जो प्रधान लायक नहीं है। भाई साहब, ये तो बहुत दूर की बात है कि ये अब उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि घपले क्या होते हैं, घपला कैसा होता है, किस तरीके से लॉबिंग करके घपला करवाया जाता है किसी भी विवाद पे। वो अब खुल रही है पड़ते। ये देखिए ना इस पर कि भाई वो आते जाते सब बोलते थे यार वो किसका बन रहा होगा, वो महल टाइप का, वो जंगल के बीच में किसका बन रहा होगा। अब पता लगा कि ये महल बनाने वाले हमारे वित्त मंत्री थे, हमारे संसदीय मंत्री थे, और उनके पुत्र के नाम पे जो जमीन है, और हमारे जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके पुत्र के नाम पे जो जमीन है, वो सब नियम कानून ताक पर रखकर इस डगर पर आगे बढ़े। नहीं, जांच होनी चाहिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार से सवाल तो ये बनता है ना सर कि ये जो सवाल तो ये जी बिल्कुल नहीं, तो ये जीरो टॉलरेंस का जो नारा लगातार भाजपा का है वो बेमानी से लगेगी अगर जांच नहीं हुई तो। मेरा ये बात है। नहीं, जांच तो सर फिर देखिए, मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। जांच 56 घोटालों की हुई, आज तक नहीं हुई ना। तिवारी सरकार में बोला इन्होंने कि 56 घोटाले हुए। एक जांच मुझे बता दीजिए, एक जांच जो हुई हो
जिसमें व्हाइट कुर्ते पजामा पहने हुए नेता जेल में गया हो। उत्तराखंड के इतिहास से लेकर 2005-4 से हम लोग सुन रहे हैं, मतलब कि जब से राज्य बना, मैं उस तिवारी शासनकाल की बात कर रहा हूं, 2004-5 के वक्त से ही 56 घोटालों का ढोल शुरू हुआ था, और तब से लेकर आज तक एक घोटाला मुझे बता दे कोई भी राजनेता, खुले तौर पर चैलेंज है, कि जिसमें कोई किसी व्हाइट कुर्ते पजामे वाले को जेल में डाला हो। कोई जांच नहीं होती जेल में तिलक जी, जेल में डालने की नौबत व्हाइट कॉलर पे नहीं है, बल्कि कलम के सिपाहियों पे है। अगर हम कटु शब्द लिखना शुरू कर देंगे तो यहाँ आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भयभीत है कि जाने कब हम पे एफआईआर हो जाए और जाने कब हम अंदर हो जाए बेवजह के पसरे से। सूत्र सरकार मानने को तैयार नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर पत्रकार सूत्रों की बात करता है तो उन सूत्रों की पूछे नहीं जाएंगे वो सूत्र कहाँ से है। तो ये दुर्भाग्य है कि मेरी लाठी और मेरा ही भैंस सब कुछ अगर आप ही लेके हाँक के चलोगे तो प्रदेश में त्राहिमाम होगा ही होगा। अवैध रूप से सड़क निर्माण, अग्रवाल और अवैध रूप से सड़क और महेंद्र भट्ट जी की जी, तो ये जो सड़क उन्होंने अपने रिसोर्ट तक लेके गए हैं, यह विवाद पहले शुरू हो गया है और इस विवाद का पछड़ा इतना भयंकर होने वाला है कि ये रिसोर्ट कामयाब होगा भी कि नहीं। अगर पहाड़ ने मुहिम छेड़ दी है, पहाड़ी अगर जाग उठाए तो पक्का इसकी जांच होगी, मेरा ये मानना है। मर जाती है भावना। जांच की आप बात कर रहे हो, मुझे वो किस्सा याद आ गया मनोज सर। शहरी विकास निदेशालय में नियम के विरुद्ध 1,75,000 रुपए में महीने के वेतन पर लखनऊ निवासी अभिषेक सिंह को रखा गया नौकरी पर। जी, कोई जांच हुई? आरोप गंभीर थे, और वो भी प्रेमचंद अग्रवाल की सिफारिश पर। यार सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ उनके इस्तीफे के बाद, इस्तीफा स्वीकार होने के बाद भी अब गरियाना ये हो गया कि जो यहाँ के नहीं है वो अपनी सरकार, वो सरकार में मंत्री है। यहाँ के मतलब एक महाशय बोल रहे हैं मैदानी और पहाड़ी, जबकि इस पूरे प्रकरण में मैदानी पहाड़ी का कहीं नहीं था। प्रेमचंद जी की गालियों का तब से था जब पासवान चुनाव लड़ रहे थे और पासवान के चेलों ने, समर्थकों ने खुलेआम पहाड़ को संबोधित करके गालियां दी। उस समय से विवाद था। विधानसभा में तो इसका विस्फोट फूटा। नाराजगी तो तब से पहाड़ वासियों पे थी कि यार जिस पहाड़ के नाम पर उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ, क्या वो पहाड़ ऐसे ही खाली होता रहेगा और ये जितने भी सफेद पोश लोग हैं ये अय्यासी करते रहेंगे पहाड़ के नाम पे। तो इसको देखते हुए ये विकट समस्या थी। आज अगर कटघरे में प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट कहीं दिख रहे हैं तो ये एक रोष है पहाड़ का, और अब युवा जाग गया है। बहुत सारे नए चेहरे युवाओं के बॉबी पवार बनने को तैयार है, विस्फोटक होकर आगे आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इनके पेशानी पे बल डालने वाली बात हो रही है। चलिए, थैंक यू सो मच मनोज सर, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।